गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डे 4 का क्वेश्चन अपना था अभिनव इज कोडेड एज एम एल एफ ई जेड एम आर देन मैथ्स इज कोडेड एज। इस क्वेश्चन को मैंने किया तो यार रेट देखो हार्ड था, बट आप लोगों ने 5-6 अलग मेथड से इसको सॉल्व किया। तो मैं सभी वो मेथड्स भी डिस्कस करूँगा और ये भी बोलूँगा कि यार आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। और लेट्स सी कि क्या मेथड्स हैं वो 5। और जो ये मेथड्स होंगे इनकी मैं आखिरी में जैसे ये लेता रहूँगा, पिक्स लेता रहूँगा और उनको जो यूट्यूब लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में सभी फ़ोटोज़ को डाल भी दूंगा, ठीक है। तो आपको किसी को अगर चेकआउट उसको करना है तो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है जो मैंने किया, जिस मेथड से मैंने इसको क्वेश्चन को डिज़ाइन किया था। तो जो ये क्वेश्चन था ना, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया था कि मैंने सबसे पहले सीरीज़ लिख ली। सीरीज़ कैसे, मतलब मैंने ए टू जेड लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ। तो अभी पूरी सीरीज़ लिखूंगा जेड। तो ये पूरी हो गई सीरीज़। अब मैंने क्या किया इस पे, जो मैं कैसे देखूंगा, तो लेट्स से मैं वैसे बताता हूँ कि आप लोग कैसे इसको ऑब्जर्व करते। कि आपने ये देखा कि अच्छा ये सीरीज़ लिख ली मैंने ए टू जेड, इसके बाद मैं देखने लग गया कि ए के साथ क्या मैप्ड है। ए के साथ एम मैप्ड है, बी के साथ एल मैप्ड है, एच के साथ एफ है, एच के साथ एफ है, आई के साथ ई है, आई के साथ ई है, एन के साथ देर इज जेड, एन के साथ देर इज जेड, ए के साथ अगेन हो गया, एंड वी के साथ देर इज आर। अब देखो बच्चों, इधर आपको किसी को कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। देखो एफ ई एफ, एल एम, आर एन। अब जो कोई भी बच्चा होगा, जो आप में से कई बच्चों ने किया, उन्होंने क्या किया, इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश की। ई एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद क्या आएगा, जेड के बाद फिर से ए बी सी डी। तो ये आप देखोगे कि पूरी की पूरी सीरीज ये कंप्लीट हो जाती है ऐसे, कि ये सीरीज में कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसी थी कि इसमें हमने बस यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन किया कि मैंने एम के बाद से ये ए से सीरीज उल्टी शुरू कर दी, ए बी सी डी से लेके फिर ये एन ऐसे उल्टी। तो इसको अगर आप सोचो तो एक साइक्लिक सीरीज की तरह भी है, कि इसमें 2 सर्कल्स हैं। जो एक्सटीरियर सर्कल था, एक्सटीरियर सर्कल है जो, वो तो बना है देखो ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक बना। जो उसके अंदर का सर्कल है उसको मैंने ऐसे टर्न किया कि यहाँ पे अगर एम था, हाफ वे पे एम था, ए बी सी डी से एम, तो इस हाफ वे से जो इंटीरियर सर्कल है मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने ए प्लॉट कर दिया, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या है, एम एन ओ पी और सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज ऐसे करके एंड हो गई। तो 2 सर्कल्स हैं। अब सोचो मैं इनको इतना घुमाने की बजाय, अब मैं इन सर्कल्स को पूरा यहाँ से, अंदरले सर्कल को मैं पूरा यहाँ से यहाँ घुमाने के बजाय 180 डिग्री, मैं हाफ भी घुमा सकता था, मैं कुछ और डिग्री भी घुमा सकता था। तो इसको बच्चों बहुत, ये मेथड जो है ये आर्मीज़ में, नेवीज़ में बहुत यूज़ हुआ वॉर के टाइम, ताकि आर्मीज़ खुद के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज कर पाएँ और उन्हें जो उनका एनिमी है उनको पता ना चले। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग और जो मेथड्स मिले मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो और क्या मेथड है देखते हैं। मैपिंग। व्हाट इज़ मैपिंग? मैपिंग का मतलब है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मैच कर देना। मैच का मतलब कि लेट से, कैसे सॉल्व किया मैंने, क्या दिया, क्या हुआ था मेरे पास, दिया हुआ था अभिनव, अभिनव इज गिवन एज एम एल एफ ई जेड एम आर, जेड एम आर। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले सीरीज अगेन लिख ली। सीरीज तो वाई एंड जेड, तो ये ऐसे लिख ली। अब मैंने बच्चों ऐसे इसमें क्या किया, सीरीज में मैंने ए को सबसे पहले एम से मैच किया। ए जो था मेरा फर्स्ट वर्ड, उसको मैंने इस लास्ट वर्ड से मैप किया। मैप का मतलब ये देखो, 1 ऐसे मैप कर दिया कि ए इज एम। बी क्या बन गया, बी बन गया मेरा एल, बी बन गया एल, बी बन गया देखो करेक्ट। फिर उसके बाद एच क्या बना,
इसमें मिडल वर्ड्स थे। इसमें जो गेम है कि मैं ऐसे मैप कर रहा हूँ कि हर वर्ड एक दूसरे से मैप हो जाए, पर जो मिडल वर्ड्स हैं, मिडल वर्ड्स एक दूसरे से मैप हों, किसी से मैप नहीं होंगे, है ना। तो देखो एच क्या बन गया, एच बन गया एफ, एच बन गया एफ, एच बन गया एफ। देखो ये मिडल वर्ड जी तो किसी के साथ मैप नहीं हो पाएगा, तो जी खुद का जी रहेगा। सिमिलरली टी किसी के साथ मैप नहीं हो पाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, एन, एन बिकम्स वॉट, एम बिकम्स जेड, एन बिकम्स जेड, ये देखो फिर से, है ना। और क्या है, ए तो पता ही चल गया, वी बिकम्स आर, वी बिकम्स आर, ठीक है। तो ये थी मैपिंग मेथड कि इसमें हमने 1 to 1 वर्ड को मैप कर दिया, तो ये था। अब इसी के रिलेटेड एक मिलता जुलता मेथड है यार, जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, थर्ड मेथड, मेथड 3, ठीक है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेथड था, इससे देखो फिर क्या आंसर, आंसर क्या बनता है, मैं पिछले में आंसर डिस्कस करना भूल गया। तो मैथ्स का जो आंसर बनेगा वो देखो क्या बनेगा, एम किस चीज़ से मैप होगा, हम कोई और कलर लेके देखते हैं, ग्रीन लेते हैं। एम होगा अपना, एम होगा ए से, ए होगा एम से। टी देखो, टी तो टी रहेगा, टी से। एच किस से मैप होगा, एच हो रहा है एफ से, बचता एस है, एस किस से मैप हो रहा है, यू से। ए एम टी एफ यू इज द आंसर। मेथड 3 मेरा है कि मैंने ये जो डिजिट्स हैं इनको ऐसे ही लिख दिया, इसके बीच में मैंने नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो ए भी 1 है, एन भी 1 है, ओके। तो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं अभिनव का कोड लिख लूँगा। अभिनव का कोड क्या बन रहा है देखो, 1 2 8 9 1 अगेन, एन के बाद फिर से 1 एंड वी के बाद 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये एम एल एफ ई जेड एम आर है इसका कोड देखूंगा। इसका कोड क्या देखो, इसका कोड भी है 13 12 4 5 4 एंड 3 एम एल एफ ई, ई का 5 है, सॉरी ई का 5 है, ई का 5, 8 का क्या, इसका क्या था, सॉरी मिस्टेक हो गई। एम का हो गया 13, एल का हो गया 12, एफ का हो गया 6, ई का हो गया 5, है ना। और क्या है, जेड एम, जेड का हो गया 13, एम का हो गया 13, आर का हो गया, आर का हो गया 5, आर का हो गया 5। अब इनका सम देखो बच्चों, 14 14 बन रहा है सबका सम, सबका सम 14 14 बन रहा है। वेरी गुड। तो इससे क्या करें सर हम, इससे हम ये करेंगे बच्चों कि हम सबसे पहले तो मैथ्स लिखेंगे, हम सबसे पहले मैथ्स लिखेंगे। तो मैंने मैथ्स लिखा, इसका कोड लिखा, मैथ्स का कोड क्या देखो, 13 1, टी का 7, एच का 8, एस का 6, ठीक है। अब मेरे को इसको 14 बनाना है, तो इसमें क्या ऐड करूँगा, 1 13 में, इसमें 13 ऐड करूँगा, 7 में 7 ऐड करूँगा, 8 में 6, 6 में 8। अब मेरे को बच्चों सेम रो का नंबर उठाना है, एम की सेम रो में किस किस अल्फ़ाबेट का कोड 1 है। एम की रो कौन सी है, एम की रो ये है, फर्स्ट वाली रो। एम की रो में 1 किसका कोड है, ए का कोड है, तो ए आ गया। ए की रो में 13 किसका कोड है, एम का। टी की रो में 7 किसका कोड है, टी की रो में 7 किसका कोड है, टी का ही, खुद का ही है, टी का ही, तो टी। एच की रो में 6 किसका कोड है, एच की रो में 6 किसका कोड है, एच की रो में 6 है, एफ का, ठीक है, तो एफ। एस की रो में 8 किसका कोड है, एस की जो ये रो है, ये रो एस की है, इसके अंदर 8 किसका कोड है, 8 है कोड यू का। तो ए एम टी एफ यू अपना आंसर आ गया। दिस इज द मेथड नंबर 3, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 भी बहुत सेम है, सबको दिखने में सेम ही लगा होगा देखो, क्योंकि उसमें अलग से कुछ हमने किया नहीं है, तो वो बड़ा ही डिट्टो मेथड है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मैंने ऐसे लिख लिया, ए बी सी, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने। अब इसमें क्या किया बच्चों, मैंने इसमें देखा, सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको अगेन मैं लिखा। क्वेश्चन मेरा था, अभिनव इज रिटन एज एम एल एफ ई जेड एम आर,
EZMR, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों ए का क्या कोड है, ए का इज़ 1। तो आपको कईयों को मे बी ऑब्जर्व भी हो गया हो कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं कि अगर मैं पिछली वाली में उसको मैं 1 से 13 लिख के 1 से 13 लिख दिया तो मेरा सम कुछ आ गया। अब ए और एम में देखो, ए इज़ 1, एम इज़ 13, तो 1 + 13 इज़ वॉट 14। वेरी गुड, ठीक है, ये तो सर आपने पहले भी बता दिया। बी इज इक्वल टू 2 एंड वॉट एल इज इक्वल टू 12, तो 2 + 12 इज ऑल्सो 13 और 14। वेरी गुड। अब कोई नंबर उठाते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट उठाते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 13, विच इज़ ग्रेटर देन 13। लेट से आई उठाया, एन उठाया, एन से क्या बना मेरे पास, एन इज इक्वल टू वॉट, एन इज 14 एंड एन का मेरे पास कोड है जेड, जेड इज 26। तो 14 + 26 इज वॉट 40। तो बच्चे, जो स्टूडेंट ने मेरे को बताया, उन्होंने ये कोड बनाया कि इफ़ द अल्फ़ाबेट्स are less than equal to 13, less than equal to 13 as in first row, a to m, then the sum is 14. If they are greater than 13, that is z to n, n to z, then the sum is 40, 40, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बताई उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। तो मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैथ्स में मेरे पास m क्या है, m इज़ 1 to 13, m का 13 है तो सम क्या होना चाहिए 14, 14। तो a ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। a में a इज़ ऑल्सो लेस देन 13, तो इसमें m ऐड कर देंगे, ठीक है। t इज़ वॉट, t इज़ ग्रेटर देन 13, तो इसका सम कितना होना चाहिए 40, 20 + 20 इज़ 40। तो 20 किस चीज़ का कोड है, t का अगेन। एंड h क्या है, h इज़ अगेन स्मॉलर देन दिस 14। तो 8 में मैं क्या ऐड करूँ, 8 में, सॉरी h इज़ 8, 8 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 14 बन जाएगा। वॉट इज़ 6, f है ना। s इज़ वॉट 19, 19 में मैं क्या ऐड करूँ कि 40 बन जाए 40, तो 21 ऐड करूँगा, 21 इज़ फॉर u, 21 इज़ फॉर वॉट, इट इज़ फॉर u। तो AMTFU इज़ द आंसर, ठीक है। तो सिमिलर, वेरी सिमिलर इज़ द क्वेश्चन, द फिफ्थ पैटर्न, द फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड क्या है कि इसी चीज़ में, जो ये हमने ऊपर जस्ट चीज़ की, इसी में हमने बोल दिया कि पहले इसको सेव कर लेते हैं, सॉरी। तो दिस इज द मेथड नंबर 4। तो फिफ्थ मेथड क्या है, फिफ्थ मेथड इज कि इसी में मैंने जो ऊपर ये लिखा है ना 13 कि ग्रेटर देन 13 एंड लेस देन 13, तो मैंने क्या बोला, इफ माई सम इज लेस, इज इक्वल, is 14, then fine. If it's not 14, if it's greater than 14, then I do a 26 subtraction from that, 26 subtraction from that. तो method 5 is actually method 4 but with a very small modification. तो वो modification क्या है, if my sum is greater than 14, then I subtract 26। तो 40 - 26 इज वॉट 14। तो सभी सम मैंने 14 बना दिए बच्चों। तो जब मेरा v था, v का कोड क्या था, v का था मेरा 22 और उसको मैप किया था r से, r वॉज 18। तो 22 + 18 - 26 इज 14, ठीक है। तो सिमिलरली मैं मैथ्स को भी कोड कर लूँगा और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो आ जाएगा, बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था कि इन मेंटल एबिलिटी यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इन मैनी वेज। कभी भी एक तरीका नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने का, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं आपको डे 5 के क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। तो डे 5 का जो क्वेश्चन है हमारा, वो कुछ इस तरह से है। डे 5, लेट्स सी कौन सॉल्व कर पाता है। तो डे 5 का क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, लेट्स सी। तो वो नंबर्स हैं, यस, तो द नंबर्स आर 1 7
1197, 16966, 181448, 202005, 191719। अपने को ये 5 नंबर दिए हुए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म. ठीक है, ये कंपैरेटिवली सिंपल है. इसका लेवल भी मैंने इजी टू मीडियम बोला है. ठीक है, इजी टू मीडियम. ओके, इसके जो ऑप्शंस है ना बच्चों, इसके ऑप्शंस आर समथिंग लाइक दिस: 171197, सेकेंड इज 181448, थर्ड इज 20205 एंड फोर्थ इज 191719. दीज आर द 4 ऑप्शंस. तो इसका मतलब है ये तो आपका जो है ऑप्शन दिस इज करेक्ट. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द पैटर्न. दिस इज डे 5. लेट्स सी आप में से कौन कौन सॉल्व कर पाता है. थैंक यू.